प्रश्नावली 8.1 का अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3, tan a का मान दिया गया 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का जो यहां पर लिखा गया है उसका मान ज्ञात करना है। पहला है और दूसरा, दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बने हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है sin a cos c प्लस cos a sin c का मान ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन क्या है? sin a cos c प्लस cos a sin c का मान ज्ञात करना। दूसरा में है cos a cos c माइनस sin a sin c, इसका मान ज्ञात करना है। तो जिस तरह से क्वेश्चन में दिया गया है उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे और उसका स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी ड्रॉ कर लिए, एबीसी ड्रॉ कर लिए, और कहता है कि बी समकोण है। क्या कह रहा है? बी समकोण है, तो बी यहां पर हम लोग इंडिकेट कर दिए समकोण। उसके बाद कहता है यदि tan a बराबर 1/√3, ए के लिए क्या दिया है? 1/√3। ए कोण के लिए ये P हो जाएगा, P मतलब लंब हो जाएगा। ए कोण के लिए ये P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा H। तो यहां पर जैसा दिया गया है tan a बराबर 1/√3, क्या दिया है? दिया है tan a बराबर 1/√3। क्या दिया गया है? tan a बराबर 1/√3। और चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? tan a बराबर क्या होता है? P/B। tan a बराबर P/B। तो tan a का मान P/B है। अब इन दोनों को क्या करेंगे? तुलना करेंगे, तो अपने पास आ जाएगा, क्या आएगा? P बराबर 1k और B बराबर √3k। B बराबर कितना आ जाएगा? √3k और P बराबर 1k। और हम लोग जानते हैं, जहां लिख देंगे, यहां जहां k धनात्मक इकाई है, k क्या है? धनात्मक। k क्या है? धनात्मक इकाई है। k धनात्मक इकाई है। तो जैसा दिया गया था tan a बराबर 1/√3, और चूंकि हम लोग जानते हैं tan a बराबर होता है P/B, इसका मतलब हो गया P बराबर 1k और B बराबर √3k। अब इस अनुसार से हम फिगर में देखते हैं। फिगर में क्या है? P बराबर 1k, यहां लिख देंगे 1k। B बराबर कितना है? B बराबर √3k। अब h का मान नहीं दिया गया है। h का मान है क्या? नहीं है। h का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। h का मान नहीं दिया है, तो h का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से अब लिखेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? h² बराबर p² प्लस b²। h² बराबर p² प्लस b²। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब h का मान निकालना है, तो h² बराबर p का मान कितना दिया है? 1k हो गया स्क्वायर, प्लस b का मान कितना दिया है? √3k
स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर बराबर पी का मान 1 के, यहाँ पी का मान 1 के है तो 1 के होल स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, बी का मान √3 के का होल स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। एच स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर का 1 के स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है ऐसा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एच स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर कितना हो गया, 4 के स्क्वायर, कितना हो गया 4 के स्क्वायर। अब एच का मान निकालने के लिए स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया 4 के स्क्वायर का, 4 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया यानी 4 के स्क्वायर का वर्गमूल हो गया। इससे हमें प्राप्त होता है √4 का मतलब हो गया 2 यानी 4 का वर्गमूल 2 और के स्क्वायर का के। तो h का मान कितना आ गया, h का मान 2 के आ गया। अब क्या ज्ञात करना है, पहला में साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो सबसे पहले साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद इस ये जो दिया गया है उसमें बैठाएंगे, उसमें पुट करेंगे, उसका मान यहाँ पर देंगे, उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलते हैं साइन ए ज्ञात करने। साइन ए, इसके बाद हम लोग साइन ए ज्ञात करेंगे। ए कोण के लिए साइन ए बराबर होता है P बटा H। ए कोण के लिए P कौन सा हो जाएगा, यहाँ है दिया गया है, और H यहाँ दिया गया है। ए कोण के लिए जो था वो कर दिए। साइन ए बराबर P बटा H। तो साइन ए का मान कितना आ गया, साइन ए का मान कितना आ गया, P का मान कितना है 1 है, और H का मान कितना है, H का मान कितना आया 2। तो साइन ए बराबर 1/2 हो गया, साइन ए बराबर 1/2। उसके बाद कॉस सी या कॉस ए या कॉस सी निकालते हैं, कॉस ए भी निकाल देते हैं। पहले ए का मान निकालते हैं। कॉस ए बराबर B बटा H। ए कोण के लिए इस ए कोण के लिए B कौन सा है, √3 है, B कौन सा है √3 है। कॉस ए बराबर B √3 और H जो ज्ञात हुआ कितना 2। कॉस ए बराबर √3/2। उसके बाद सी कोण के लिए साइन सी और कॉस सी दोनों निकालना है। अब यहाँ पर जैसा मैं बताया हूं कि P बराबर 1 के कब आया, जब ए कोण था तो P बराबर 1 के आया था। और जैसा यहाँ पर दिया गया था tan ए बराबर 1/√3, इससे रिलेट करके यहाँ पर लिखा गया है। ए कोण के लिए क्या लिखा गया, P बराबर 1 के और B बराबर √3 के। तो इससे रिलेट करके लिखा गया P बराबर 1 के। लेकिन अगर C कोण ले लिया जाए तब क्या हो जाएगा, तब C कोण के लिए क्या हो जाएगा, C कोण के लिए क्या हो जाएगा, √3 के क्या हो जाएगा P हो जाएगा और 1 B हो जाएगा। C कोण के लिए √3 P हो जाएगा और 1 के B हो जाएगा। तो C कोण के लिए अब निकालते हैं। साइन C बराबर फिर से P बटा H, फार्मूला वही रहेगा, साइन C कहो या साइन A कहो, P बटा H ही रहेगा। साइन C बराबर P, C कोण के लिए P कौन सा हो जाएगा √3। जिस कोण का मान निकालना है उसके सम्मुख भुजा P कहलाता है। तो साइन C निकालने के लिए √3 P हो जाएगा और H क्या ज्ञात हुआ है 2। तो साइन C का मान कितना आ गया √3/2, ये हो गया।
उसी तरह से कॉस सी बराबर बी बटा एच, कॉस सी बराबर बी बटा एच। इससे प्राप्त होता है कॉस सी बराबर बी कितना है, बी सी के लिए बी 1 के हो जाएगा, तो बी कितना हो गया 1 और एच कितना हो गया, एच जो ज्ञात है 2, एच कितना आ गया 2, कॉस सी का मान कितना आ गया 1/2। कॉस सी यानी बी बटा एच, एच का मान कितना है 2 के। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में P और B का मान बदल सकता है, जैसा हम लोग कोण लेंगे उस अनुसार से P और B बदल सकता है, लेकिन H कभी बदलता नहीं है, H हमेशा वही होता है। तो H का मान यहाँ cos C B बटा H यानी H का मान 2 ले लेंगे और B का मान कितना है 1 C के लिए। अब सभी का मान हमारे पास है sin A cos C sin C, सब का मान है। अब इसको 1/1 करके दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है प्रश्न से, अब लिखेंगे प्रश्न से, इसके बाद हम लोग इधर लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से पहला क्या ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। इसे ज्ञात करने के लिए इसका मान हम लोग पुट करेंगे। sin A का मान कितना है, sin A का मान 1/2, 1/2। cos C का मान cos C 1/2, 1/2। यहाँ cos C है 1/2, बीच में प्लस है प्लस लगा दिए। उसके बाद cos A किधर है, यहाँ cos A बराबर √3/2, √3/2 cos A का मान हो गया। अब है sin C किधर है, यहाँ है, sin C का मान √3/2, √3/2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/2 और 1/2 गुना होगा, कितना हो जाएगा, गुना करने से क्या प्राप्त होगा 1/4 प्लस √3 और √3 गुना होगा तो कितना हो गया 3 और 2 गुना होगा तो 4। इसके आगे क्या होगा, अब यहाँ भिन्न का जोड़ होगा तो कितना हो जाएगा 4/4, कितना हो जाएगा 4/4 और एक बार में ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया आंसर 1 हो गया पहला का आंसर। पहला का आंसर कितना हो गया 1, ये जो पहला का आंसर है वो कितना आ गया 1 आ गया। उसी तरह से सेकेंड में क्या ज्ञात करना है, cos A cos C, क्या ज्ञात करना है cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C, ये ज्ञात करना है। अब जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे यहाँ, cos A का मान रखेंगे, cos A का मान कितना है देखते हैं √3/2 गुना cos C का मान 1/2 रखेंगे 1/2 माइनस sin A का मान कितना, sin A का मान 1/2, यहाँ sin A का मान 1/2 ऐसा रख देते हैं इंटू sin C का मान √3/2 जितने भी वैल्यू थे वो पुटअप कर दिए यानी कि उसको रख दिए। उसके बाद आगे करते हैं, √3 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और √3 को 1 से गुना करेंगे √3।
माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे √3 और 2 को 2 से गुना करेंगे 4। अब यहां देखने से मालूम पड़ रहा है कि √3/4 माइनस √3/4, एक प्लस में है और एक माइनस में है। दोनों यदि माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? आंसर अपने पास आ जाएगा 0। 0 आंसर हो गया। तो पहला का आंसर कितना आया? पहला का आंसर 1 आया और दूसरा का आंसर 0 आया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 9 को अपने तरफ से जितना प्रयास हो सका मैं आप लोग को समझाने का प्रयास किया। आप अच्छे से इन्हें नोट्स कीजिए और एक बार पुनः आप अपने से इसे बनाने का प्रयास कीजिए।